चेहरे से ऐसे लगता था कि वो सख्त अजियत में मुब्तला था। उस खौफनाक सी मूर्ति पर ज़्यादा देर आंख नहीं ठहर पा रही थी। जिस्म में अजीब सी झुरझुरी महसूस हो रही थी। मैंने जल्दी से अपनी निगाहें फेर लीं, जबकि आनंद ने अपने धर्म और अकीदे के मुताबिक न सिर्फ उसके कदमों में झुका, बल्कि वहाँ से पड़े फूल उठाकर उस पर निछावर किए और फिर चंद कदम पीछे हटकर और हाथ बांध कर न जाने मन में क्या पढ़ने लग गया। मैं और आरिफ वहां आने जाने वालों को देख रहे थे, जो काली के कदमों को छूने के बाद वहीं बैठकर अपनी अपनी प्रार्थनाओं में मसरूफ हो गए थे। वो दोनों पुजारी हमें वहां खड़ा करके बड़े पंडित को बुलाने चले गए थे और फिर चंद ही लम्हों बाद उन दोनों पुजारियों के साथ एक हट्टा कट्टा काले रंग का आदमी हमारे पास आन खड़ा हुआ। उसने पैरों से कमर तक गेरवे रंग का लिबास देवतन कर रखा था, गले में ढेर सारी मालाएं और माथे पर सफेद तिलक लगा रखा था। बादल नजर में वो पंडित का आंखों और हुलिये से कोई जल्लाद दिखाई दे रहा था। लाल सुर्ख खून में डूबी आंखें उसके शैतान सिफ्त और सफाक होने का पता दे रही थी। वो थोड़ी देर बगौर हमारा जायजा लेता रहा और फिर हाथ जोड़कर हमें प्रणाम करते हुए बोला, पधारिए महाराज, आप तीनों का मंदिर में स्वागत है। हमने भी हाथ जोड़कर बस सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया और फिर आनंद ने जल्दी से कपड़े की वो गठड़ी जो अशोक ने हमें दी थी उसके हवाले कर दी। महाराज, ये सामान हमें अशोक महाराज ने दिया था आप तक पहुंचाने के लिए। आनंद ने बड़ी आजिज़ी से सामान उस पंडित के हवाले किया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद आप तीनों का। मैं इस मंदिर का रखवाला और करता धरता श्याम शंकर हूँ और ये दोनों काली के पुजारी और भगत हैं। उन्होंने उन दोनों का तारुफ करवाया तो उन्होंने एक बार फिर हाथ जोड़कर हमें प्रणाम किया और मुझे खुशी है कि महाराज अशोक के मित्र आज हमारे द्वार आए हैं। आप सबों की सेवा करके हमें सुख और शांति मिलेगी। और फिर उस एक पुजारी को मुखातिब करते हुए बोला, स्वामी जी, मेहमानों को ले जाइए, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और उस स्वामी नामी पुजारी ने हाथ जोड़ते हुए श्याम शंकर की तरफ सर झुकाया और बोला, चिंता ना करिए महाराज। और फिर वो हम तीनों को मंदिर के अगबी हिस्से की तरफ ले गया, जहाँ बहुत से कमरे दिखाई दे रहे थे, जहाँ हमें कुछ लोग आराम करते दिखाई दिए। आखिरकार वो एक दरवाजे के पास जाकर रुक गया और फिर अपने पल्लू से बंधी कुंजी से दरवाजे का ताला खोलकर हमें अंदर आने का इशारा किया। कमरा काफ़ी खुला और हवादार था। वहाँ शानदार और बेहतरीन बिस्तरे बिछे हुए थे। बिस्तरे पर तकिए मौजूद थे। दीवार के कोने में पानी का एक मटका और उसके ऊपर मिट्टी का गिलास मौजूद था। कमरे में 4 बड़ी खिड़कियां मौजूद थी, जिनमें से लेटे हुए 2 सामने की तरफ थीं और 2 लेटे हुए दाएं तरफ और बाईं तरफ एक ही दरवाज़ा था। जैसे ही हम लोग अंदर आए, हम तीनों ने अपना अपना सामान दीवार के पास ही रख दिया और वहां मौजूद बिस्तरों पर आलती पालती मारकर बैठ गए। और फिर पुजारी ने हमें मुखातिब करते हुए कहा, आप लोग आराम करें, मैं थोड़ी देर तक आपके भोजन का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। आरिफ ने उसके जाते ही जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद किया और बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला, यार अपनी तो आज निकल पड़ी, क्या खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारा था। मेरा तो वहाँ से हटने को दिल ही नहीं चाह रहा था। सच पूछो तो इतना मज़ा तो कभी चांदनी बाजार में नहीं आया जितना आज आया है। हाय क्या हसीन अप्सराएं थी, बिल्कुल किसी दूसरे देश की परियों की तरह। और हम उसकी बातों और अंदाज से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वाकई आरिफ, तू सही कह रहा है, आज से पहले कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना आज आया है। मुझे तो सारी गाने वालियाँ भूल गई हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए हम कितने पैसे लुटा दिया करते थे। और यहाँ तो सब कुछ देखने को मिल गया जो हम देखना चाहते थे, और वो भी मुफ्त। आनंद के मुफ्त कहने पर हम दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। वाकई जितना हम खुश थे, इससे पहले हम कभी खुश नहीं हुए थे, और इस सब में हमारा कोई कसूर भी नहीं था। हम उम्र के जिस हिस्से से गुजर रहे थे, वहाँ तकरीबन सब की तलब एक जैसी ही होती है, हुस्न और औरत। आम इंसान ऐसे हालात में जहाँ ये चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो फिर जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। किसी न किसी शक्ल में सभी हुस्न के तलबगार हैं। जवानी में बल खाती कमर और उस पर ख़तरनाक अदाएँ और उनके नखरे उठाना सभी को अच्छा लगता है। अब कोई माने या ना माने, हकीकत यही है दोस्तों। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बस कुछ ऐसा ही हाल हम तीनों का भी था। वो होशरुबा नज़ारा हमारी आंखों से हट ही नहीं रहा था। हम तीनों का बस एक ही मौजू था, और वो ये कि इस तालाब तक कैसे जाया जाए। अगर हम खुद चल कर जाएंगे तो बुरा लगेगा, और ये हम कह नहीं सकते थे कि स्वामी जी आप ज़रा हमें तालाब की सैर ही करवाएं।
हम तालाब तक जाने का सोच ही रहे थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और स्वामी जी के साथ हमें एक आदमी नजर आया जिसने हाथों में खाने का बड़ा सा थाल उठा रखा था। थाल को एक बड़े कपड़े से ढका हुआ था। उस आदमी ने वो थाल लाकर हमारे पास रख दिया और साथ ही वो दोनों खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही हमने थाल से कपड़ा उठाया तो खाना देखकर हमारी भूख चमक उठी। गरम गरम पूरियां, हलवा, चावल और ताज़ा सब्जियों की तरकारी देखकर तबीयत बहाल हो गई और फिर हम तीनों खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे कई दिनों से भूखे हों। खाना इतना स्वादी था कि हमने शिकम शेर होकर खाया और जैसे ही हम खाने से फारिग हुए हम पर नींद की खुमारी छाने लगी। एक तो लंबा सफ़र करके हम थक चुके थे, दूसरा खाना खाते ही हमें नींद ने आ दबोचा और ना चाहते हुए भी हम तीनों नींद की वादी में जा चुके थे। अगली सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़ ने हमें नींद से बेदार कर दिया था। चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि स्वामी जी कमरे में दस्तक देते हुए दाखिल हुए और हमें जागता देखकर पहले तो मुस्कुराए और फिर प्रणाम करते हुए बोले, अच्छा हुआ आप लोग जाग गए। मैं कुछ देर पहले भी आया था परंतु आप गहरी नींद सो रहे थे। नाश्ता तैयार है, अब आप लोग मुंह हाथ धो लें, मैं तब तक नाश्ता लगाता हूँ। और फिर हमें गुसल खाने का रास्ता दिखाते हुए वो दूसरी तरफ चला गया। वहाँ से फारिग होने के बाद हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए नाश्ते का थाल कमरे में मौजूद था। हमने डट के नाश्ता किया। हम नाश्ता करके फारिग हुए ही थे कि स्वामी जी कमरे में दाखिल होते हुए बोले, आप सबों ने नाश्ता कर लिया तो चलिए, पंडित श्याम जी आपसे मिलना चाहते हैं। और ये सुनते ही हम उठ खड़े हुए और स्वामी जी के साथ बाहर की तरफ चल पड़े। मंदिर में काफी रौनक थी। मंदिर में मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी इधर उधर जा रहे थे। कुछ अपनी अपनी प्रार्थनाओं में मसरूफ थे और कुछ वहां मौजूद छोटे पुजारियों से प्रसाद ले रहे थे। हम मंदिर के हालनुमा कमरे में निकलकर जैसे ही अहाते में दाखिल हुए हम तीनों की नज़र पानी वाले तालाब की तरफ उठ गई जहां कल शाम हमने दिल फरेब नज़ारे देखे थे, मगर हमें वहां ज़्यादा रश नज़र नहीं आया, बल्कि कुछ मर्द और औरतें स्नान करती नजर आईं। इनमें से ऐसी कोई भी लड़की नहीं दिख रही थी जिसे हमने पिछली शाम को देखा था। हम तीनों ने मायूसी से एक दूसरे की तरफ देखा और ऐसे सारे लाया जैसे सुबह सुबह यहाँ आना बेकार ही गया हो। स्वामी जी हमें लिए सीधा तालाब वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे और हमारी बेताब आंखें कल वाली नुखेस कलियों को ढूंढ रही थी। चलते चलते जैसे ही हम तालाब के आखिरी हिस्से की तरफ पहुंचे तो हमें सामने की तरफ पंडित श्याम शंकर पानी में नहाते हुए नजर आया। वो अपने धर्म के मुताबिक स्नान में मसरूफ़ अमल था। वो तालाब में खड़ा हथेलियों में पानी भर भर कर अपने बेहद मोटे वजूद पर डाल रहा था और मुंह में न जाने क्या बुड़बुड़ा रहा था। हम तालाब से थोड़े फासले पर जाकर रुक गए थे और जैसे ही पंडित श्याम की नज़र हम पर पड़ी तो अपने निचले हिस्से के बंधे हुए लंगोट को संभालता हुआ बाहर निकल आया और प्रणाम करता हुआ हमारे सामने खड़ा होता हुआ बोला, कहिए महाराज कैसे हैं आप लोग? नींद तो ठीक से आई ना? भोजन वगैरह ठीक से किया? क्यों स्वामी जी, बालकों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे ये कोई आम मेहमान नहीं, पार्वती देवी जी के खास मित्र हैं। उसने सवाल हमसे किया था और साथ ही स्वामी जी से हमारी देखभाल के बारे में सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। इससे पहले कि स्वामी जी कोई जवाब देता मैंने उन्हीं के अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, पंडित जी, स्वामी जी ने रात से लेकर अब तक हमारा बहुत ख्याल रखा है। भोजन भी बढ़िया था और नाश्ता भी बेहद मज़ेदार था और रात नींद खूब अच्छी आई। श्याम जी मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, स्वामी जी ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी और सच पूछे तो यहाँ आके काली माँ और आपके दर्शन कर लेने के बाद मन को जो सुख और शांति मिली है बता नहीं सकता। आनंद ने पंडित के आगे हाथ जोड़ते हुए और थोड़ा झुकते हुए कहा तो श्याम शंकर ने हंसते हुए अपने गंदे से दांत बाहर निकाल दिए। चलिए, अगर आप सबों के मन को शांति मिल गई है तो ये हमारा सौभाग्य है कि पार्वती देवी और महाराज अशोक के मित्र यहाँ आकर काफ़ी खुश हैं। वैसे और किसी भी शय की आवश्यकता हो तो शर्माइएगा मत, इसे अपनी ही जगह समझिए और जब तक दिल चाहे आप यहाँ रह सकते हैं। जहाँ दिल चाहे घूमें फिरें, आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ आप मेरे मेहमान हैं और पंडित श्याम अपने मित्रों और मेहमानों को कभी निराश नहीं करता। इतना कहने के बाद उसने स्वामी जी की तरफ देखा और कहने लगा, ठीक है स्वामी जी, बालकों का जहाँ मन चाहे इन्हें घूमने दें, जो चाहे जो मांगे इन्हें दें। अच्छा बालकों, मेरी तपस्या और मंदिर जाने का समय हो गया है। चलिए स्वामी जी,
इन्हें ज़रा घूमने फिरने दें, हम मंदिर चलते हैं। हम तीनों ने श्याम जी का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों मंदिर की जानिब बढ़ गए। उनके जाते ही मैंने उन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, यार ये पंडित श्याम शंकर तो बड़ा दयालु है, इसने तो हमारा मसला ही हल कर दिया। कौन सा मसला? आनंद ने चौंकते हुए सवाल किया तो मैंने हंसते हुए कहा, इसने हमें खुली छुट्टी दे दी है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं और यहाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। तो मतलब ये कि जब भी वो परियां तालाब पर नहाने आएंगी हम यहाँ नज़दीक से बैठकर उनका नज़ारा कर सकेंगे। और मेरी बात सुनकर आनंद तो कहा मार के हंसा था, जबकि आरिफ खामोश ही रहा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़िया नज़र आ रहे थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है यार, तू खुश नहीं हुआ? हालांकि रात को तू हम दोनों से ज़्यादा खुश था यहाँ आने पर, और अब तो पंडित श्याम जी ने इजाज़त भी दे दी है आज़ादी से घूमने की। बजाय खुश होने के तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? वो कुछ देर तो हम दोनों को गौर से देखता रहा और फिर सर हिलाते हुए बोला, यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, और हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत ही हो, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बातें और कुछ अब तक होने वाले अजीबो गरीब वाक़यात मेरी समझ से बाहर हैं। आखिर ये सब लोग हम पर इतने मेहरबान क्यों हैं? हम सब इन सब लोगों से कोई ख़ास ताल्लुक़ भी नहीं, ना ही हमने इन लोगों के लिए कुछ ख़ास किया है, ना ही हम तीनों में कोई ऐसी खासियत है जिसकी बिना पर ये सब हम पर इतनी मेहरबानियाँ कर रहे हैं। कोई ना कोई वजह तो होगी। मेरे दिल और दिमाग में अभी तक इन सब बातों को लेकर एक जंग सी चल रही है। दिल कहता है इन सब बातों को भूल कर सिर्फ मौज मस्ती कर, दुनिया की रंग रलियों से लुत्फ अंदोज हो, जबकि दिमाग इन सब बातों की नफ़ी कर रहा है और ना जाने क्यों आने वाले किसी बुरे वक्त या हालात की पेशन गोई कर रहा है। समझ नहीं आता कि ये सब क्या चक्कर है। और इसके खामोश होते ही आनंद हंसते हुए बोला, कमाल है यार, कितने समय हो गया हमको घर से निकले और मौज मस्ती करते, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, ना ही इन लोगों ने हमें कोई परेशानी दी है। उल्टा हम जब भी किसी मुसीबत में फंसे हैं तो गुरु बलराम और पार्वती ने हमारी सहायता या मदद की है। वो दोनों तो खुद इतने ज्ञानी और शक्तिशाली हैं कि उन्हें हम तीन बालकों की भला किसी काम में क्या आवश्यकता हो सकती है। हमारे पास तो कोई ऐसा पुराना खजाना या कोई ऐसी खास चीज़ भी नहीं जो उनके काम आ सके। तू ख्वामखा परेशान हो रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनके बारे में तू ऐसा सोचकर उनका अपमान कर रहा है। अगर उन्हें तेरे ख्यालात या सोच का पता चल जाए तो खुद सोच वो कितने निराश होंगे हम तीनों से। हाँ आरिफ, आनंद सही कह रहा है, अगर कुछ होना होता तो हो जाता। वैसे भी यार हमने कौन सा यहाँ ज़्यादा देर रहना है, बस 3-4 दिन की तो बात है, फिर हम सीधा यहाँ से अपने घरों को लौट जाएंगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ मारकर तसल्ली देते हुए कहा तो उसने हम दोनों की तरफ ऐसे देखा जैसे वो हमारे कहने पर मुतमईन तो हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार भी साफ दिखाई दे रहे थे। हम तीनों सीतापुर गांव में घूम रहे थे। चलते चलते हम प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली किस्त आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू।